बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एमएस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 15 है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पेन टूल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस जगह पर आप लोग अपने कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पे पेन टूल लिखा हुआ है। ठीक है, वरना आप पी की भी प्रेस कर सकते हैं पेन टूल के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसी पेन टूल लिया, इधर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। यहाँ पर आपके पास शेप आ रहा है। यहाँ पर आपके पास शेप में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, शेप एंड पाथ। या आप शेप लें या पाथ लें, तो इससे तो आपके पास ये कंफर्म है कि ये वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, आपको मैंने दो टाइप की ग्राफिक्स बताई थी, एक रेस्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये वेक्टर ग्राफिक्स है आपके पास। ठीक है, तो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पेन टूल से, तो आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स की कैटेगरी के अंदर आती है। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप शेप लेंगे, मतलब यानी कि जब भी आप कोई चीज या कोई भी शेप ड्रॉ करें और यहाँ पे लेयर बन जाए, उसके लिए आप लोग शेप लेंगे। और अगर आपने सिर्फ पाथ बनाना है तो उसके लिए यहाँ से आप लोग ओनली पाथ सेलेक्ट करेंगे। पाथ सेलेक्ट करते वक्त यहाँ पर आपके पास शेप जनरेट नहीं होगी। नाउ द क्वेश्चन इज डेट के हम शेप क्यों ले रहे हैं, पाथ क्यों ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पर हम कोई शेप बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, ये मैंने शेप बनाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ऑटोमेटिक आपके पास एक लेयर भी बन गई। ठीक है, और शेप का मतलब क्या होता है या वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको छोटा करूंगा, ठीक है, या मैं इसको इससे ज्यादा बड़ा करूंगा, ठीक है, तो ये आपके पास शेप जो है वो खराब नहीं होगी, यानी इसके पिक्सेल्स और इसके आउटलाइन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। ठीक है, इसको कहते हैं आपका वेक्टर ग्राफिक्स या आपकी शेप। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेक्टर ग्राफिक्स या वेक्टर आपके पास क्या है, या पेन टूल से हम किस तरीके से जो है वो अपनी शेप्स बनाते हैं। तो सबसे बेसिक ऑप्शन ये क्या है, सबसे पहले पेन टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे एक दफा क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपको एक ये पॉइंट नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जितने भी अब हम पॉइंट बनाएंगे, ये पॉइंट आपके कहलाते हैं एंकर। ठीक है, क्या कहलाते हैं, एंकर। जैसे हमारे हाथ में अल्लाह पाक ने कोहनी की जगह और कलाइयों में जहां जहां भी हमारे जॉइंट्स हैं वो एंकर पॉइंट्स हैं हमारे, इसी तरीके से किसी भी टूल को यूज करते हुए, पेन टूल को यूज करते हुए हम लोग जब कोई पॉइंट्स बनाते हैं, कोई एंकर्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपके जॉइंट्स होते हैं, यानी एंकर होते हैं उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको दोबारा डिफाइन करता हुआ जाऊं कि वेक्टर ग्राफिक्स और रेस्टर ग्राफिक्स में क्या फर्क है। कि रेस्टर ग्राफिक्स जो होती है वो आपके पिक्सेल्स बेस होती है। ठीक है, यानी कि आप जो पिक्सेल्स पहले सेट करते हैं उससे अगर आप बड़े करेंगे तो आपके पिक्सेल्स जो है वो आउट हो जाएंगे, यानी कि आपने जितने पिक्सेल्स सेट किए हैं उससे बड़ा करेंगे तो आउट हो जाएंगे आपके पिक्सल। लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर ग्राफिक्स में आपके पास पॉइंट्स, लाइंस, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लेके चलता है, तो वो जितना भी आप इंक्रीज कर ले, अगर आप उसको प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेंगे तो कभी भी आपके पिक्सल जो है वो आउट नहीं होंगे, या वो इमेज या वो ऑब्जेक्ट आपका पिक्सलेट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया और उसके बाद मैं दूसरा एंकर पॉइंट ऐड करूंगा, तो इसने एक पाथ ड्रॉ कर दिया यहाँ पर दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम चल कंटिन्यू रखें और क्लिक करते जाएं, तो आप जैसे जैसे आप क्लिक करते रहेंगे एंकर पॉइंट जनरेट करता रहेगा और आपके पास आपकी इमेज जो है यहाँ पर ड्रॉ होती रहेगी। सही है, इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो ये आपकी एक शेप बन गई। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, जब भी हम पेन टूल यूज करेंगे, पेन टूल यूज करने के लिए अगर हम यहाँ पे मैंने वन क्लिक किया, वन एंकर पॉइंट ऐड किया। अच्छा, दूसरा एंकर पॉइंट ऐड करते वक्त जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैंने क्लिक छोड़ना नहीं है, होल्ड रखना है। ठीक है, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूंगा तो इसका कर्व ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से राइट साइड पे करूंगा तो कर्व आपका लेफ्ट साइड पे जाएगा। लेफ्ट साइड पे करूंगा तो कर्व आपका राइट साइड पे जाएगा। और अगर मैं बॉटम पे टॉप पे करूंगा तो आपके पास ये कर्व नीचे आएगा। ठीक है, तो आपको डिपेंड करना करता है आपके काम के ऊपर कि आप जो है वो कौन सा जो है वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसके लिए हमें ये शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो एंकर पॉइंट बने हुए आ जाएंगे। अगर आप इस एंकर पॉइंट को मूव करते हैं या चेंज करते हैं तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो मूव होगा। और ये वाला एंकर पॉइंट अगर आप चेंज करते हैं तो आपका जो है वो आने वाला जो पॉइंट होगा वो आपके हिसाब से कर्व होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करूं, ठीक है, और इस वाले एंकर पॉइंट को मैं मूव करूं, तो देखिएगा आपके पास ये यहाँ पर ये इस तरीके से लेफ्ट साइड से चेंज हो रहा है।
ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ये चेंज करूं तो अभी आपके पास जो है ये इस तरीके से वर्क करेगा, सही है। अच्छा, अगर मैं दोबारा इस पे इधर लाके क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब ये जो एंकर पॉइंट काम करेगा वो आपके पास, ठीक है, आपके इस तरफ जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालेगा, तो उससे वाला इफेक्ट भी आपके पास चेंज होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई शेप बनानी हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और इधर मैंने इस तरीके से अपने एंकर को मूव किया, सही है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ तक ये सही हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस कर लें, तो अब ये आपके पास जो है ये वाला एंकर पॉइंट लॉक हो गया, सिर्फ ये एंकर पॉइंट आपके पास चल रहा है, ठीक है। अब आपने अगर इसको और कंटिन्यू करना है, यानी कि और शेप बनानी है, तो आप इस एंकर पॉइंट को लाके यहाँ पर स्किप कर दें, सही है। उसके बाद आपने अगर ये कंप्लीट करना है तो यहाँ पर लेकर आए, और यहाँ पर इस तरीके से आप अपने एंकर या अपनी ऑब्जेक्ट को जो है वो कंप्लीट कर लें। यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिक आपको एक शेप बना देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने एक सिंपल सी एक शेप बना ली। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक और डिजाइन आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने पेन टूल लिया, एक दफा क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन पे क्लिक किया, या देखिएगा शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक दफा बीच में इधर क्लिक कर दिया, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 एंकर पॉइंट्स बन रहे हैं, सही है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ, सॉरी, कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके की कर्व बनेगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ से ये कर्व करते हैं तो आपके पास इस तरीके से कर्व बनेगी। ये हैंडल्स आपको जो है वो अलग अलग आपके पास दोनों काम करेंगे। जैसे कि अगर फिलहाल फिलहाल इस वक्त जो है मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो आपके पास ये इस तरह का आपको शेप दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ इसको मूव करूंगा तो ये सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो उसको टच करेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ करता हूँ तो ऑल्ट के साथ ये वाला एरिया टच करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने हैंडल्स को और एंकर्स को जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से पेन टूल से कोई भी एक शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये शेप ड्रा करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फिल कलर आ रहा है कि कोई भी जो अगर आपने कलर चेंज करना है इसके अंदर, या इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप अप्लाई करेंगे वो आपका इस पे अप्लाई हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ पर आ रहा है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब इसके ऊपर जो बॉर्डर होता है वो किस कलर का होना चाहिए, ठीक है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये तमाम चीजें आप यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे, गॉट इट। देन यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास बॉर्डर आपने लगाया है या स्ट्रोक लगाया है, इसके ऊपर इसकी थीम क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आपके पास मोर डिटेल्स भी आ रहे हैं कि आपको कितने ऑप्शन चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इनके दरमियान गैप कितना होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो मैं 1 कर दूंगा तो कम हो जाएगा गैप, ठीक है। अब अलाइन, अच्छा, अलाइन इनसाइड, अलाइन सेंटर, जैसे आप सेंटर करेंगे तो आपकी बॉर्डर के सेंटर पे चल रही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इनसाइड करूंगा तो अंदर की तरफ बॉर्डर बन रहा है, और अगर आउटसाइड करूंगा तो ये बाहर की तरफ बन रहा है। इसी तरीके से आपके पास कैप्स, यानी कि यहाँ पर आपके जो है वो बॉर्डर के राउंडेड होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए, मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ओके करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पेन टूल से इधर मैं सिंपल जो है वो एक और ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं हम लोग, पेन टूल लिया, इधर क्लिक किया और सीधी लाइन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन के ऊपर हम कोई बॉर्डर दे रहे हैं, ठीक है, और उस बॉर्डर को हम थोड़ा सा हैवी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके जब आप मोर बॉर्डर्स में जाएंगे तो अब ये आप देखिएगा, अब ये काम आएगा। जैसे है अभी आप लोगों को दिखेगा कि अगर मैं इस शेप को, मैं शेप को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, अगर मैं शेप को इस जगह पर क्लिक करके, अभी आपके पास ये हुआ है, मैं राउंड कर दूं, ठीक है, तो इसके बॉर्डर्स जो है, कॉर्नर्स यानी एंकर पॉइंट, वो राउंड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वो ये जो आपके पास कैप्स वाला है वो ये शेप पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसके दोनों बॉर्डर्स चाहिए होते हैं और शेप हमारी पैक होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपको शो नहीं करवा रहा, ठीक है। इसी तरीके से जब अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से भी स्ट्रोक हटाना होगा तो यहाँ पर सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका स्ट्रोक यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पर ही इसमें और भी टूल है, जैसे आपके पास आ रहा है फ्री फॉर्म टूल, पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल में आप जिस तरह पेंसिल से या आपने लेसर टूल चलाते हैं, ठीक है, उसी के तरीके से आप इसने ये आपने सिलेक्शन करनी है और ये आपकी इस तरीके से एक शेप बना देगा,
ठीक है, बहुत इजी और सिंपल टूल है। इसको आप यूज करना चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल के बाद आ रहा है ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस जगह पर एंकर पॉइंट ऐड कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपके पास ऐड एंकर पॉइंट आ रहा है, इधर आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आपके एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो गए। ठीक है, अब मैं इसको चाहूँ तो इसको रोटेट करूँ एक तरफ से, ठीक है, या कंट्रोल के साथ जो है वो इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके पास था एंकर पॉइंट ऐड। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है डिलीट एंकर पॉइंट। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यही एंकर पॉइंट जो है वो डिलीट हो जाए, मुझे नहीं चाहिए, स्ट्रेट कर दें वापस, तो सिंपली आप यहाँ पर आके एक दफा क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर इसके साथ ही आपके पास आ रहा है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या काम करेगा? कन्वर्ट पॉइंट टूल में आपने जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, अगर आपने यहाँ पर लाके जैसे ही इसको मूव करेंगे इस तरह, तो ये क्या करेगा, आपके कॉर्नर्स को जो है वो राउंड कर देगा। सही है, इस तरीके से आप इसको फिर हैंडल्स को अपने आप को, जैसे मैंने बताया कि आप अपने हैंडल्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ये खत्म करना है एंकर पॉइंट, वापस इस पॉइंट्स पे लाके आप ये क्लिक कर दें, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके पास ये आपकी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस मौजूद हो। सही है, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसमें क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे सिंपली अगर मैं कोई भी शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे, ठीक है, शेप ड्रॉ करने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने गलत पॉइंट ऐड कर दिया, तो स्पेस बार से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कहीं भी लगता है कि मुझे एंकर पॉइंट ऐड करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट हो गया, और अगर कंट्रोल के साथ आप इसको मूव करेंगे तो ये आपके पास चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है इसका, यहाँ से ऐड बार बार जाके आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस और आ रहे हैं, पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल क्या करता है कि आपके इस किसी भी एरिया को इस तरीके से पाथ को सिलेक्ट करके मूव करता है। ठीक है, और उसके साथ आपके पास एक आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है, आपके किसी भी पर्टिकुलर एंकर को सिलेक्ट करेगा, जैसे कि मैंने इस एंकर को सिलेक्ट किया तो इसको मूव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इस एंकर को सिलेक्ट किया तो इसको मूव करेगा, और इसको सिलेक्ट किया तो इसको मूव करेगा। ठीक है, ये काम है इन दोनों आपके पास टूल्स का, पाथ सिलेक्शन टूल का एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसी तरीके से जब हम पेन टूल अपना सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो पेन टूल का याद रखिएगा, जब भी मैं पेन टूल के पॉइंटर्स पे जा रहा हूँ इस जगह पर, ठीक है, इस पे जा रहा हूँ तो देखिए माइनस का साइन आ रहा है आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपके पास जो है वो ऐड होगा, और अगर मैं इसके एंकर पे क्लिक करूंगा तो आपके पास जो है वो पॉइंट जो है वो माइनस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं एक और शेप पे आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं फास्टली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस जगह पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, अगर मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ अपना तो क्लिक कर रहा हूँ, सही है, तो आपके पास ये ऐड हो गया। और अगर मैं यहाँ पर इसके बॉर्डर पे ये कर्सर लाऊंगा, देखिए माइनस का साइन आ जाएगा, एकदम ये आ गया। इस पे क्लिक करने का मतलब आपने एंकर पॉइंट को डिलीट कर दिया। सही है, ठीक है, इसी तरीके से अभी अब तक हम जो है वो शेप्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से लेते हैं पाथ, तो पाथ क्या है, सिंपल आपकी सिलेक्शन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी शेप जो है इस तरह हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये आपकी इस तरीके से ये सिलेक्शन बन जाएगी। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे मेक सिलेक्शन। ठीक है, जैसे ओके करेंगे तो ये आपके पास जो भी आपने पेन टूल से पाथ बनाया होगा वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एक बिल्डिंग को हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, पेन टूल लिया मैंने सिंपल। ठीक है, पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसके पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर, ठीक है, अब इस जगह पर देखें, यहाँ पे लेयर के साथ ही एक आपके पास टैब आ रहा है पाथ का। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ, वर्क पाथ। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट एरिया के अलावा, इस लेयर के अलावा इस ग्रे एरिया पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपकी ये जो सिलेक्शन है वो आपकी डिसेबल हो जाएगी, और इसको वापस सिलेक्ट करता हूँ तो आपके पास इनेबल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके कोई और सिलेक्शन बनाने शुरू की तो ये सिलेक्शन आपकी
जो है वो जाया हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्शन को सेव करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बिल्डिंग। तो आपकी बिल्डिंग की ये अभी सेव है। उसके बाद मैंने ग्रे एरिया पे क्लिक किया। अब हमने फॉर एग्जाम्पल इस जहाज को इतना सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद जब इस पे भी आप डबल क्लिक करेंगे, इसको भी आप सेव करवा दें अलग से। सही है। तो अगर आप बिल्डिंग को सिलेक्ट करेंगे तो बिल्डिंग सिलेक्ट है, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तो प्लेन सिलेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करें और मेक सिलेक्शन करके ओके करते हैं, तो ये भी आपके पास सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पे कंट्रोल एंटर करेंगे, ठीक है, तब भी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसके थंबनेल पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आया हूँ, मैंने आने के बाद कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। लेयर पर आइए आप, लेयर पे आने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है, और लेयर वाया कॉपी किए करेंगे तो आपने ये पढ़ा था कि ऑटोमेटिक आपके पास ये बिल्डिंग आपकी यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप लोग इसको वेक्टर मास्क भी बना सकते हैं। वेक्टर मास्क क्या चीज है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन की हुई है, ठीक है, इसको हमने राइट क्लिक करने के बाद इस पे राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर सॉरी पहले पाथ लेना है, ठीक है। पाथ पे आने के बाद आपने राइट क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा क्रिएट वेक्टर मास्क। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, देन यहाँ पे अपने पाथ पर आना है, ठीक है, और अपने पाथ को सिलेक्ट करना है राइट क्लिक करके। यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा क्रिएट वेक्टर मास्क। अब वेक्टर मास्क क्या है आपके पास, जैसे हमने लेयर मास्क पढ़ा था, इसी तरीके से ही आपके पास वेक्टर मास्क के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेयर मास्क जो था वो आपके पास रेस्टर ग्राफिक्स होता है, और जो आपके पास वेक्टर मास्क है वो आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स होता है, यानी कि उसके जो पिक्सल्स या उसके जो आपके पास क्वालिटी होती है वो आपके पास बरकरार रहती है, अगर आप उसको बड़ा या छोटा भी इसमें काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से यूज करके आप जो है अपने पेन टूल को किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को वेक्टर मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।